When nations openly declare terrorism a state policy, when terror hubs operate on an industrial scale, when terrorists are publicly glorified, then such actions must be unequivocally condemned. The financing of terrorism must be choked, even as prominent terrorists are sanctioned. Relentless pressure must be applied on the entire terrorism ecosystem. Those who condone nations that sponsor terror will find that it comes back to bite them. कह रहे हैं डॉक्टर जयशंकर साहब, वो एक जगह पे खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा जी कि यूएन के जो मेंबर्स हैं ना, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने टेरर ग्रुप्स को, हालांकि हम सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर हैं ना, परमानेंट तो नहीं है लेकिन नॉन परमानेंट मेंबर हैं, क्योंकि उन्होंने कहा जी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स जो हैं वो टेरर ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं, और पाकिस्तान जो है वो जो रेफरेंस दिया जा रही बात है वो जो रेजिस्टेंस ग्रुप को पहलगाम टेरर अटैक के बाद। जयशंकर जी ने दिवाली के ऊपर एक बहुत बड़ा गिफ्ट तालिबान को दे दिया और तालिबान से ले भी लिया। तालिबान क्या बोल रहा है, बार बार उन्होंने दोबारा बोल दिया, वी वांट डायरेक्ट ट्रेड विद भारत। डायरेक्ट ट्रेड, आपका तो बीच में पाकिस्तान आता है। अब कुछ तो क्रिप्टेड मैसेज है जो तालिबान भी दे रहा है, और इसलिए मुनीर मजबूरी में पूछ रहा है ये हो क्या रहा है मेरे बैकयार्ड में। ये है मास्टर स्ट्रोक जो जयशंकर जी ने खेला, और ये गेम चेंज करेगा हमारे लिए। ये चाइना ने रशिया की ऑयल कंपनी से जो ऑयल लेते थे उसकी डील सस्पेंड कर दी है। चाइना अब रशिया का ऑयल नहीं खरीदेगा, और आपको पता है कि अमेरिका की तरफ से रशियन कंपनीज पर सैंक्शंस लगा दी। मेरा 2 कंपनियां ऐसी हैं जिसके ऊपर चाइना की रशियन कंपनीज पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने सैंक्शंस लगाई हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान और पाकिस्तान के कुछ तुर्की और अजरबैजान जैसे सहयोगी देश यूनाइटेड नेशन में और भी जितने भी सामूहिक मंच है वहाँ पे ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी भारत एग्रेसर है और भारत जो है पाकिस्तान से पीसफुली जो है बात करने को तैयार नहीं है। हम भारत से बातचीत करना चाहते हैं और भारत मना कर रहा है। ठीक है, ये पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों ने नैरेटिव चलाने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं अमेरिका ने भी हाँ में हाँ और चीन ने भी हाँ में हाँ मिलाई। तो इसका जवाब देना अंतर्राष्ट्रीय मंच से बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया था, और ये जवाब जयशंकर साहब ने यूएन में जाके दिया। और अब पाकिस्तानी इस जवाब को देख के रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, क्योंकि यूएन में भारत ने सिंपल स्टेटमेंट डाल दी कि पाकिस्तान से बात एक ही शर्त पे होगी, वो टेररिज्म पे बात करें, वो हाफिज सईद, मसूद अजहर और यूएन के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को हमारे हवाले सौंपे, तब जाके बात होगी। आप आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं कर सकते। ये जयशंकर साहब ने, ये तो भारत का पहले से ही क्लियर स्टैंड था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही, और यूएन में भी जाके भारत ने ये अपना स्टैंड एकदम क्लियर कर दिया। और इसमें कोई तुर्की और अजरबैजान बीच में आएगा तो वो भी रेला जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये भारत का स्टेटमेंट है, और पाकिस्तान कह रहा भारत बिल्कुल जो है पीछे नहीं हट रहा। सर देखें, पाकिस्तान को तो हमेशा से भारत कहता आया है टेररिज्म को लेकर या टेरर ग्रुप्स को लेकर। अब अगर आप कहते हैं कि भारत इन टेररिज्म वालों को या जो टेरर ग्रुप है पाकिस्तान में उनको सपोर्ट कर रहा है, तो फिर आपको साबित करना चाहिए। और सर वो अपनी कंट्री में कोई टेरर ग्रुप उनका नहीं है जिसको हम पॉइंट आउट कर सकें। जैसे वो कहते हैं ना, लश्कर है, टीएलपी है, टीटीपी है, कई दूसरे ग्रुप है, हाफिज सईद, मसूद अजहर वगैरह बहुत सारे, वो बताते हैं भारत के लोग कि जी ये ग्रुप है पाकिस्तान में। बल्कि 139 जो है वो तो शकील चौधरी साहब ने भी कई बार बताया, आपको गूगल करके भी मिल जाएगा, वो ग्रुप्स हैं। तो सर भारत ऐसा कैसे कर रहा है कि सारे ग्रुप हमारे ही पाल रहे हैं, अपने यहाँ कोई नहीं पाला उन्होंने? उनके यहाँ तो आप एक ग्रुप भी नहीं बता पाते अभी जो कि टेरर ग्रुप हो, जिसको वो ट्रेनिंग दे रहे हो, कुछ कर रहे हो। जरूरी नहीं है कि ग्रुप्स की सपोर्ट करने के लिए ग्रुप आपके यहाँ मौजूद होने चाहिए। ग्रुप्स जो है वो आपके दुश्मन के दाएं बाएं और उसके अंदर भी होने चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान चाहे तो रेड कॉरिडोर में वहां पे जो मर्जी कर ले, तो ग्रुप तो मौजूद है वहां पे अंदर, लेकिन पाकिस्तान नहीं करता रेड कॉरिडोर में कुछ, या नेक्सल मूवमेंट वहां चल रही है, या वहां पे बाकी जगहों के ऊपर जो मसले मसाइल हैं वो उसको बहुत कुछ किया जा सकता है। तो वो तो अंदर ग्रुप जो मौजूद है जिनको इंडिया ने ही दहशतगर्द ग्रुप करार दिया हुआ है। दरअसल हम उसी दहशतगर्द ग्रुप को ग्रुप क्यों कहते हैं जिसको भारत कहता है? इंडिया के अंदर भी तो दहशतगर्द ग्रुप मौजूद है जिनको उनकी गवर्नमेंट ने दहशतगर्द करार दिया हुआ है। आप अभी गूगल करें कि कितने दहशतगर्द ग्रुप इंडिया के अंदर हैं जिनको इंडियन गवर्नमेंट ने दहशतगर्द करार दिया हुआ है, आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो सर अगर क्योंकि ये एंगल कभी आपके सामने कोई लेके नहीं आया, ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली मैं लेके आऊंगा। सर सही बात है, इसीलिए सर लोग आपसे इतने इम्प्रेस हैं, यही बात है। लेकिन सर मुझे ये बताइए ना कि फिर अगर चाहे वो डॉक्टर जयशंकर हो, और वैसे मेरे बड़े फेवरेट फॉरेन मिनिस्टर हैं, और चाहे कोई भी हो भारत से, अगर वो इस तरह की बातें हमारे बारे में अभी भी है मेरा मतलब है, अभी भी ऑपरेशन सिंदूर में कुछ गलतियां हुई हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो साबिक हो गए हैं। इज नॉट अ फॉर्मर, नहीं मैंने कहा कि वो है, बिल्कुल है, वो अभी भी हैं, नहीं बिल्कुल हैं, और आई विश के वो रहे, बहुत अच्छे फॉरेन मिनिस्टर हैं। और जब वो एससीओ की मीटिंग में आए थे तो सर जो लिस्ट थी जिसमें जिन लोगों से उन्होंने मिलना था पाकिस्तान में, जिन मीडिया के लोगों से, उनमें मेरा नाम भी था, लेकिन बस आपने सर कुछ बीच में साजिश की, उस लिस्ट में आपका नाम होने की वजह से वो किसी से नहीं मिले। सही बात है, मैं थी और एजाज, हम दो के नाम तो थे, एजाज सैयद का और मेरा नाम तो था, और हम दोनों सर यकीन करके माने अगर आपका नाम ना होता तो मुलाकात हो जानी थी वो, लेकिन आप देख लें बस सर आप मुझे इतना पनौती समझते हैं, लेकिन चले कोई बात नहीं। लेकिन सर बात सारी ये है कि अगर इसी तरह की हम बात कर रहे हैं कि जी वहां पे टेरर ग्रुप्स हैं, तो सर हम क्यों यूएन में बात नहीं करते?
वो लोग हमें बार बार एक्सपोज करते हैं या बार बार हमारे बारे में जब बात करता है भारत, तो हम तो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते, इसीलिए सर हम FATF में भी चले गए। लेकिन एक बार नहीं 4 बार। लेकिन बात सर ये कि फिर हम भी एक्सपोज करें ना, हम भी बताएं। और जिसका आप बात कर रहे हैं, मैंने अभी वो न्यूज चेक की है, तो उसमें तो खैर उन्होंने भारत को भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए कहा है, और साथ ही उन्होंने मीडिया जो है उसको उसकी बात किया, लेकिन वो भी मुझे पढ़कर बड़ी हैरत हुई, इसलिए कि मीडिया तो हमारे यहाँ भी कंट्रोल। डिप्लोमेटिक मूव एक हमने करी, एक तालिबान ने कर दी, वो भी कब? दिवाली के ऊपर। और पाकिस्तान इज स्टंट। रीजन क्या है? और हमने पाकिस्तान को आउट मनूवर कैसे किया अफगानिस्तान में, कि आज अफगानिस्तान पाकिस्तान की बात नहीं बोल रहा, भारत की बात बोल रहा है। एंड इस्लामाबाद के पास कोई आंसर भी नहीं है। अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं, ये डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू है क्या? पहला ये है कि भारत ने अपनी एम्बेसी जो काबुल के अंदर है, आपको पता है, उसको रिस्टोर कर दिया। यानी कि भारत का झंडा वो हमारी एम्बेसी के ऊपर दोबारा लग गया है 3 साल के बाद। यहां तक कि जो बॉर्डर है पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों को जलाने के लिए वहां पे जो तालिबान के लोग हैं वो अफगानिस्तान के झंडे के साथ साथ हमारा झंडा भारत का लेके भी वहां पे चल रहे हैं। पाकिस्तानियों को जलाने से इतना ईजी है, और वही काम तालिबान वाले कर रहे हैं। चलिए, हमारा झंडा वहां पर बॉर्डर के ऊपर है, इतना मैटर अभी नहीं करता जब तक कि वो एरिया हमारा नहीं होता। लेकिन ये जो हमारी एम्बेसी खुली, उसकी टाइमिंग कब थी? जब उनका फॉरेन मंत्री वो हमारे भारत में होता है। टाइमिंग परफेक्ट थी और इंपैक्ट मैसिव था। दूसरा, पाकिस्तान पैनिक मोड में है उसके बाद कि अगर अफगानी जिनको पाकिस्तान ने यूज किया भारत के खिलाफ, आज अगर कहीं भारत ने उनको अपने पाले में कर लिया तो पाकिस्तान का क्या होगा? अब ये मैटर क्यों करता है? अब ये एक न्यूज है, 3 न्यूज और है अभी जो होनी है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है कि हमारा झंडा अफगानिस्तान में लहराना शुरू हो गया है। भारत ने क्या किया? मैटर क्यों करता है ये? क्योंकि तालिबान की गवर्नमेंट को हमने डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन दे दिया है। टेक्निकल मिशन हमारा फुल फ्लैश, जिसको एम्बेसी बोलते हैं, वो चालू हो गई है। चार्ज अफेयर्स अपॉइंट कर दिया गया है, और ये तो पहली न्यूज थी कि हमने अपना डिप्लोमेट वहां भेज दिया अफगानिस्तान में। लेकिन 2 तालिबान के डिप्लोमेट्स वो नवंबर से भारत में आएंगे और इनकी एम्बेसी जो न्यू दिल्ली में है वहां बैठेंगे। अब आप बताइए, ये डिप्लोमेसी है या मास्टर स्ट्रोक है? मैं इसको बोलता हूं स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक। पाकिस्तान के लिए इससे बड़ा नाइटमेयर नहीं हो सकता कि दोनों कंट्रियों के डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हो गए हैं, हमने तालिबान को रिकॉग्नाइज कर लिया है। दोस्तों, भारत लगातार पाकिस्तान को ये कहता रहा है, आज से नहीं, लगभग मतलब आप मनमोहन सिंह जी की जितनी भी वर्ष गुजरे शासन में, उन सब में भारत सिर्फ हाथ जोड़ के, जी आप हमला बंद कर दें, आप ऐसे ना करें, प्यार वाली डिप्लोमेसी, भाईचारे वाली डिप्लोमेसी, ठीक है, ये वाली चीज़ें चलती थी। फ्री में पाकिस्तान को चीज़ें दो, बदले में पाकिस्तान फ्री में आतंकवादी भेजता था भारत। तो वही चीज़ें अब जयशंकर साहब ने जाके UN में क्रिस्टल एंड क्लियर कर दिया कि भाई बात ऐसे नहीं चलेगी। अच्छा, पाकिस्तानियों को इसलिए बुरा लगता है क्योंकि पहले भारत जो है UN और इन जैसे मंचों पे जवाब नहीं देता था। पाकिस्तान और इनके सहयोगी देश जो मर्जी भारत को बोल के निकल लेते थे, भारत चुपचाप जो है हाँ जी ठीक है, दोनों देश एक साथ टेबल पे बैठ के बात करेंगे। और बात होती थी उधर से पाकिस्तान कभी मुंबई पे, तो कभी यहाँ, तो कभी बेंगलुरु में, तो कभी संसद पे अटैक करता था। तो ये सारी चीज़ें अब ये सरकार तो एटलीस्ट नहीं, जहाँ तक लग रहा है वो टॉलरेट करने वाली है, वो जवाब देगी। तो पाकिस्तानियों को बुरा लगता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।